हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक और बेहतरीन सा सेशन आप सभी लोगों के लिए आ गया है। वोकैब चालीसा का डे 8, 8वां दिन है, 8वीं क्लास है। आप सभी को पता है इस पूरी सीरीज के पीछे का पर्पस ये है कि मैं 40 दिन में, 40 दिन का जो व्रत है, 40 दिन के अंदर आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है, जो मोस्ट रिपीटेड है और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, उन वोकैबुलरीज का कलेक्शन आप लोगों को देख के पता चल जाएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे कि किस तरह का कंटेंट और कितना सारा कंटेंट मात्र आपको आधे घंटे के आसपास की क्लास में मिल जाता है। ठीक है, तो भाई चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। वोकैबुलरी भूल नहीं पाओगे इस तरह से मैं यहाँ पर आपको याद करा के भेजूंगा, और ऐसा कलेक्शन जो आपके एग्जाम्स में सीधे हिट होने वाला, ध्यान रखना, केवल 40 क्लासेस में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने है। देखिए, जो मेन वर्ड है आपको वो छोटा सा लग रहा होगा, पाइन, बट एक्चुअली ये वर्ड कई बार यूज किया गया है, कई बार मतलब यूज किया गया है एग्जामिनेशंस में, और मल्टीपल ये पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, अब पाइन के मैं दो मीनिंग आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप फोटो को देखिए। इस फोटो में ये औरत क्या कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, ऐसे हाथ पकड़ के। जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसे करता है ना, सोचता है, कुछ मांगता है, इसी को कहते हैं ऐसे करके ना पाइन। मतलब आपके अंदर कुछ पाने की चाह, जो आपकी इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। और ऐसी इच्छाएं हम भगवान से या प्रकृति से ही मांग सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कुछ है नहीं। ठीक है, तो पाइन का मतलब है, देखिए, दो तरीके से आप पाइन वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो सिंपली देखो, नाउन की तरह आप इसको यूज करते हो। ठीक है, मैं पहले इसको एग्जामाइन मतलब एक्सप्लेन करूंगा। पाइन को दो तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन, एज अ नाउन। पहली बात देखो, एक तो पेड़ होता है। ठीक है, पेड़ होता है जिसका ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पेड़ होता है चीड़ का पेड़। ठीक है, चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का जो एक पेड़ होता है ना, उसको भी हम पाइन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पाइन बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है, इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए नाउन, तीव्र इच्छा या लालसा कह सकते हो। क्या, किसी भी चीज को पाने की जो लालसा होती है, इसको भी हम पाइन कहते हैं। ठीक है, चीड़ का पेड़ हो गया, एक तीव्र इच्छा होगी। इसका एक और मीनिंग होता है एज अ वर्ब। इसका मतलब होता है रोना या विलाप करना, विलाप करना, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा सैड हो जाना, यानी कि दुखी हो जाना। ठीक है, क्या होना भाई, दुखी होना भी इसका मतलब हो जाता है। दुखी होना भी इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, किसका, पाइन का। तो पहली बात तो आपको पाइन वर्ड के अलग अलग मीनिंग समझ में आए। दिखाई नहीं दे रहा क्या, मुझे लगता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ, तो विलाप करना, दुखी होना, सैड होना, ये एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है। एज अ नाउन इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन होता है, चीड़ का एक पेड़ होता है, पाइन का। ठीक है, जो ट्री होता है उसको भी हम लोग पाइन बोलते हैं। साथ के साथ एक तीव्र इच्छा किसी चीज को पाने की होती है। अब हम लोग जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे वो तीव्र इच्छा के सेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ड, पेड़ तो एक प्रॉपर नाउन है, उसके क्या ही सिनोनिम्स होंगे, अनिल के क्या सिनोनिम्स होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही अब इसके पाइन मतलब पेड़ के नाम के बेस पे हम लोग इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तीव्र इच्छा के सेंस में। ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे यर्न, यर्न एक अच्छी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी ट्रिक। सबसे पहले तो इस वर्ड को याद कर लेना, अगर आपको याद ना हो तो। वैसे तो हो जाएगा, छोटा सा वर्ड है, बट फिर भी पाइन, वैसे इसका जो साउंड होता है पाइन होता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आप इसको याद करने के लिए इसमें से थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग निकाल लो, है ना। पीने, पाइन, पीने, पीने। अब देखिए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने की बहुत तेज या तीव्र इच्छा होती है। जैसे आपने खाना खाया, सुबह से भूखे, अचानक से आपने खाना खा लिया, अब आपको पानी पीने की बड़ी ही तीव्र इच्छा होती है। ये स्वाभाविक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो पहली बात तो पाइन वर्ड को आपने इस तरह से ट्रिक से याद कर लिया। अब देखो, इसके जो सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं यहाँ पे याद कराने वाला हूँ, जरा समझ लेते हैं। देखिए, यर्न जो मैंने इसके हिंदी इंग्लिश मीनिंग में लिखा था, एक तो ये होता है। ठीक है, एक चाह कह सकते हो, किसी चीज को पाने की चाह जो होती है। लॉन्गिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा कह लो, सेम मीनिंग है भाई, मैं क्या ही अलग बताऊंगा, है ना। सारे वर्ड्स का सेम मीनिंग है। पाइन का मतलब लॉन्गिंग का हो गया, किसी चीज को बहुत ज्यादा, लालसा कह सकते हो। हैंकर होता है भैया, हैंकर भी चाह होता है। यहाँ पे लॉन्गिंग वर्ड को ऊपर स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट है। यर्न तो है ही इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो स्टार बना लो भैया। डिजायर भैया कॉमन वर्ड है, बट बहुत बार यूज किया गया। कोवेट के ऊपर भी स्टार बना लीजिए। लस्ट होता है एक स्पेशली सेक्सुअल जो डिजायर होती है ना, कोई व्यक्ति कामुकता से भरा हुआ, उसको उस तरह की डिजायर होती है, उसको लस्ट कहा जाता है। पैशन होता है किसी चीज को पाने की चाह।
यानी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप जो करना चाहते हैं उसको पैशन कहा जाता है, उसी को एम्बिशन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भैया आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने की चाह है, ये आपका एम्बिशन भी हो सकता है, ये आपकी पैशन भी हो सकती है, ये आपका कोवेट भी हो सकता है, डिजायर भी हो सकती है। लस्ट नहीं होता, लस्ट एक अलग सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, ओ हाँ, ठीक है। चलिए, तो एम्बिशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, बढ़िया शब्द है लैंग्वेज। तो कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे, यर्न हो गया। अब यर्न को आप कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से भाई। यहाँ पे इसकी भी ट्रिक बना लो। जब हमें कुछ अर्न करना होता है, ट्रिक है आपकी अर्न। भैया आपको पैसा कमाते तो उसको अर्न अर्न बोलते हैं ना, अर्निंग द मनी। जब आप पैसा कमाते हो तो पैसा कमाने की क्या होती है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, सबको है पैसा कमाने की, पैसे को अर्न करने की क्या है, यर्न है, सब लोगों को यर्न है क्या करने की, अर्न द मनी। ठीक है, ऐसे करके लॉन्गिंग, लॉन्गिंग को आप लॉन्ज से याद कर लो, ठीक है, लॉन्ज से याद कर लो। ठीक है, लॉन्ज क्या होता है भैया, ये आपके रहने की जगह होती है, लॉन्ज या होटल सुना होगा। तो लॉन्ज यानी कि होटल में रुकने की सबको क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है, लॉन्ज कर लो। लॉन्ज मतलब होटल, ठीक है, होटल जैसा ही होता है लॉन्ज। अब देखो होटल में रुकने की सबको क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है, लॉन्गिंग। हैंकर, हैंकर को कैसे याद करोगे भैया, हैंगर से याद कर लो, या फिर हैंकर को आप याद कर सकते हो बैंकर से। सबको बैंकर बनने की क्या है भैया, हैंकर है, तीव्र इच्छा है, बैंकर मतलब बैंक में जॉब लेने की। ठीक है, क्रेव तो आप जानते हैं, क्रेविंग्स होती है, खाने की भूख लगती है, भूख, क्रेविंग, क्रेविंग से याद कर सकते हो आप। क्रेविंग तो कॉमन वर्ड है भाई, इसको तो क्या ही याद करना। क्रेविंग होती है जो भूख होती है ना, क्रेविंग मतलब होती है भूख। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाने की क्या होती है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, क्रेव, याद हो जाएगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, 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 जब आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो हमको लैंग्वेज सीखने की क्या होती है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज होती है, यानी कि तीव्र इच्छा होती है। एम्बिशन, एम्बिशन, एडमिशन, एडमिशन, हमें जब भी देखो स्कूल हमारे 1 जुलाई से स्टार्ट होते हैं ना, तो हमें एडमिशन लेने की बहुत ज्यादा क्या होती है, एम्बिशन होती है, तीव्र इच्छा होती है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके अलावा पैशन तो आप जानते हैं, पैशन प्रो गाड़ी खरीदने की मेरी बहुत शुरू से ही पैशन था, है ना। कोविड, कोविड को कैसे याद करोगे, कोविड, 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 कोविड में हमें लोगों से मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, एंजॉय हो गया, लव हो गया, रेलिस, रेलिस, और एप्रिसिएशन या एप्रिशिएट, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं चारों की चारों। ये रेलिस वर्ड को आप देख लो, ये अलग थोड़ा सा, इसको याद कर लो, रैली। ठीक है, रैली से याद कर लो, रैली से याद कर लो। जो आपकी रैलियां होती है ना, रैली, रैली जो आपकी चुनावी रैली होती है, हमें रैलियों में जाने का बड़ा ही थोड़ी सी मतलब, अच्छा ये तो उल्टा वर्ड है ना। अच्छा, तो रैली का मतलब होता है सांत्वना, रैली का मतलब होता है सांत्वना, ये तो तसल्ली होती है ना। हाँ, इसका मतलब होता है तसल्ली, रैली तो तसल्ली होता है। तो अब देखो रैली में जाकर के, ऐसे लिख लो, रैली में जाकर, रैली में जाकर हम लोगों को कैसे क्या मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है, क्या मिल जाती है, तसल्ली मिल जाती है, ऐसे याद करना। अप्रिशिएट तो आपको पता ही है, किसी की सराहना, तारीफ, ठीक है। अप्रिशिएट तो वर्ब होता है, अप्रिशिएशन नाउन होता है, ठीक है, तो इसमें नाउन लिखा होना चाहिए कायदे से, क्योंकि ये सारे के सारे नाउन है। उसके अलावा आ जाता है कंटेंट, मतलब संतुष्टि, संतुष्टि, ये तो संतुष्टि होता है, सेटिस्फेक्शन हो गया, अप्रिशिएशन हो गया, सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है, इस वर्ड के, किसके, पाइन के। तो उम्मीद है कि आपको पाइन के बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे से समझ में आ गए, याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो वर्ड्स अपने मतलब जिन वर्ड्स की ट्रिक नहीं बन पाती है उनको आप लोग रिवाइज किया करो, बार बार रिवाइज किया करो, हालांकि जिनकी ट्रिक्स बन रही है उनको भी रिवाइज किया करो। और जो वर्ड्स हद से ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं याद हो रहे, उनको लिख लिख के, लिख लिख के, है ना, प्रैक्टिस करो, 10-10 बार, 20-20 बार लिखो उस वर्ड को। फिर उसको, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके एक चार्ट पेपर बना लो, उनको ऐसी जगह चिपका लो जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपनी पढ़ाई के दौरान, ठीक है, वहां पे, तब अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना क्या है, डेस्पोंडेंट, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से, वन ऑफ, वन ऑफ द, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। आप ये कहोगे कि जो हद से ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स है ना, अब देखो डेस्पोंडेंट जो वर्ड है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप देखो इस फोटो को, ये लड़की कैसे बैठी हुई है, मान लीजिए इसका पेपर खराब हो गया, एसएससी स्टेनो का, फेज 13 का, सीजीएल का, जो अभी चल रहा है सिचुएशन एसएससी की, इस हिसाब से, तो अब ये लड़की क्या होगी, निराश होगी। डेस्पोंडेंट मतलब निराश, हताश, एकदम परेशान, दुखी, शेड कह सकते हैं, डिजेक्टेड, निराश हो जाना। अभी ये ध्यान रखना, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ये भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल, याद रखना यार, थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज
भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे होना क्यों लिखा है, क्योंकि डिजेक्ट वर्ब होती है, डिजेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यानी कि ये जो शब्द बने हैं ना, ये वाले इसको छोड़ के, ये तो अलग वर्ड है, ये जो वर्ड है जिसमें ईडी लगा होता है, ज्यादातर ये वर्ड्स आपके वर्ब से ही बने हैं। वर्ब का जो पार्ट होता है ना पास्ट पार्टिसिपल वाला, वो एडजेक्टिव का काम करता है। सो यहाँ पे डेस्पोंडेंट हो गया, डिजेक्टेड हो गया, दोनों सिनोनिम्स हो गए। बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे हम लोग, सभी लोग, ठीक है बाबू। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके अलावा इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसको कैसे याद करोगे। डेस्पोंडेंट का जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, पेप्सोडेंट। डेस्पोंडेंट, पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, आप लोग जो कॉलगेट ब्रश करते हैं, ऐसी कॉलगेट जैसे एक और पेप्सोडेंट ब्रांड आता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर सुबह सुबह पेप्सोडेंट ना मिले तो आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपके मुंह से बदबू आएगी, ठीक है। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, पर कोई नहीं, सच है ये। जब आपको सुबह सुबह पेप्सोडेंट ना मिले, कॉलगेट ना मिले, टूथपेस्ट ना मिले, तो आप कैसे हो जाओगे, डेस्पोंडेंट हो जाओगे, ठीक है। याद हो जाएगा ये वर्ड, आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। फोटो आपने देख लिया, अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देखिए कितने सारे वर्ड्स, एक एक करके एक वर्ड को हम लोग धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है। देखो, डिजेक्टेड कॉमन वर्ड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन तो है ही, लेकिन हद से ज्यादा रिपीटेड वर्ड है डिजेक्टेड, ठीक है। इसमें तो 3 स्टार भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसकरेज्ड होता है जिस व्यक्ति के करेज को हम लोग कम कर देते हैं। डिस होता ही नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जो किसी भी चीज को उल्टा कर देता है, वो भी नेगेटिवली। जैसे करेज्ड का मतलब होता है साहसी, जिसके अंदर जोश होता है। अब सुबह से हमने यहाँ पे जोश भर के भेजा बच्चे को, वहां पर जाके उसकी माहौल को देख करके एग्जाम सेंटर, वहां पे निराश हो गया बच्चा, तो उसको कहा जाता है डिसकरेज्ड, ठीक है। एक होता है डिप्रेशन, तो आप जानते भैया, डिप्रेस्ड होता है, ठीक है। होपलेस हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे कि अभी इस टाइम पे सच में ऐसी सिचुएशन है स्टूडेंट्स की कि वो सब होपलेस हो रहे हैं कि सर पेपर देने जाएं कि नहीं जाएं, पेपर की तैयारी करें कि नहीं करें, कि कैसा होगा क्या होगा, इस सब चीजों को लेकर के ना वो डाउटफुल है। इसका मतलब बंदा होपलेस होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसहर्टेंड। हर्टेंड का मतलब होता है हताश होना, ठीक है। डिसहर्टेंड का मतलब हताश होना, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे लिख लो हताश, ठीक है, हताश। डिजेक्टेड तो आपने देखा, ये निराश, ठीक है। जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, समझिए। उसके बाद आ जाता है डिसकंसोलेट। कंसोलेशन तो जानते हो, सांत्वना होती है। जब किसी व्यक्ति को सांत्वना नहीं मिलती है, डिसकंसोलेट हो जाता है। कॉन्सोलेट करना, सांत्वना देना, कॉन्सोलेशन सांत्वना, डिसकंसोलेट मतलब एक तरीके से मतलब उल्टा हो गया, संतुष्ट से संतुष्ट का उल्टा हो गया, यानी कि ये बंदा एकदम बेचैन सा है, निराश सा है, परेशान है, दुखी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, दुखी कह सकते हो भैया, ये व्यक्ति दुखी है, डिसकंसोलेट है, ठीक है। एक होता है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि ये स्ट्रैटेजीज होती हैं जब कोई व्यक्ति मैदान में जा रहा हो तो उसका दुश्मन उसको क्या करने की कोशिश करता है, डाउनकास्ट करने की। उसके साथ के जो लोग होते हैं वो अपने दुश्मन को डाउनकास्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्योंकि जंग सिर्फ लड़ाई से नहीं जीती जाती, दुश्मन को कमजोर करने से भी जीती जाती है। उसी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो डाउनकास्ट है ना। अब किसी व्यक्ति के कास्ट को लेकर के उसको क्या करोगे, आप डाउन करोगे, है ना, उसका मनोबल गिरेगा। आप उसको बार बार बताओगे तो इस कास्ट का है, तो इस कास्ट का है ना, तो उसको क्या होगा, अगर कोई छोटी कास्ट का है तो ये मेंटली यहाँ से चीजें चलती हैं, उसको लगेगा यार मैं तो छोटी कास्ट का हूँ, तो वो क्या करेगा, डाउन कास्ट। अगर उसकी कास्ट को बार बार बोलोगे तो थोड़ा सा मनोबल उसका गिर जाएगा। डाउन कास्ट मतलब क्या हो गया, वो निराश हो गया, दुखी हो गया, ऐसे करके। अगर कोई डाउन कास्ट वाले बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को आप बार बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा, डाउन कास्ट हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ब्लू का मतलब होता है एकदम डल, क्या, एकदम डल, ठीक है। लो भी होता है डल। इसके अलावा डोलफुल, दुखी, डोल डोल के दुखी हो गया है, क्या भैया, डोल डोल के, डोलना जानते हो, ऐसे ही डोल रहा है, बाहर घूम रहा है। डोल डोल कर क्या होता है भैया, डोल डोल कर दुखी हो गया है, ठीक है। डोल डोल कर वो क्या हो गया, दुखी हो गया। अब डोलना क्या होता है भैया, डोलना होता है घूमना फिरना, बाहर ऐसी आवारागर्दी करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेलनकली। मेलनकली, मेलनकली, कली से बना लो चोली, मेलन से बन जाएगा मैली। उसने मेरी चोली मैली कर दी, है ना, उसने मेरी चोली मैली कर दी, मतलब मैं दुखी हो गई, हाय तौबा तौबा। डेस्पियरिंग, डेस्पियर तो जानते हो, डेस्पियर, 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 कितनी बार ना बढ़, डेस्पियर नाउन की तरह यूज किया जाता है, निराशा। और डेस्पियरिंग मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, या निराश कह सकते हो। डेस्पियरिंग होता है निराशाजनक, निराशाजनक, ठीक है, डेस्पियरिंग, ठीक है भाई, डेस्पेयरिंग वर्ड हो गया। डाउन हार्टेड, किसी का हर्ट डाउन कर दिया आपने, मतलब उसके दिल को डाउन कर दिया, उसको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे कि उसका हर्ट डाउन हो गया, उसको थोड़ा बुरा लग गया, तो इसका मतलब वो निराश हो गया।
ठीक है, कितने सारे। फॉल ऑन बड़ा प्यारा शब्द है भाई, मेरा फेवरेट वर्ड, बहुत पहले मैंने यूज किया था, आज से 4-5 साल पहले, बड़ा ही प्यारा शब्द है, तब से मैं इसको भूला ही नहीं। आप ना किसी किसी वर्ड को ना किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए इस्तेमाल कर लिया करो। जब कभी स्टोरी लगाया करो ना, स्टोरी हिंदी वगैरह में कुछ लिखने का मन कर रहा हो, तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, डिक्शनरी पे, सब जगह वर्ड्स ढूंढा करो और कुछ नए वर्ड्स यूज किया करो। भाई साहब मैंने एक बार स्टोरी पे लगाने के लिए वर्ड ढूंढा था, फॉल ऑन, है ना, और फॉल ऑन वर्ड को मैंने एक स्टोरी पे लगाने के लिए सर्च किया था कि बैड का या दुखी का कोई दूसरा वर्ड या असहाय का दूसरा कोई वर्ड ढूंढना है, तो मैंने ये वर्ड यूज किया, तब से आज तक याद है। फॉल ऑन का मतलब होता है दुखी, ठीक है, दुखी, परेशान। और इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फॉल ऑन, फॉल ऑन को आप कैसे याद करोगे? फॉल ऑन फ्लावर से याद कर लो, बढ़िया वर्ड है फ्लावर। अगर आपने किसी को फ्लावर दिया और उसने ना लिया या लिया तो बेइज्जती कर दी कि यार क्या चलाया मुंह उठा के, है जाके किसी और को दे, ऐसे करके होता है ना, गुलाब डे पे, रोज डे पे। तो ऐसा ही होता है मेरे भाई, अगर आपने किसी को फ्लावर दिया उसने नहीं लिया तो फॉल ऑन हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे, फॉल ऑन हो जाओगे। तो भैया देखो, डिजेक्टेड हो गया, डिस्करेज्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, प्लेस हो गया, 4 वर्ड हो गए। डिसहार्टेंड, डिसकॉन्सोलेट और डाउनकास्ट, डाउनहार्टेड, ब्लू, और फॉल ऑन हो गया, डेस्पेरिंग हो गया, लो हो गया, मेलंकली हो गया, डोलफुल हो गया। इतने सारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, इनको बार बार रिकॉल करो, रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, एक साथ एक जैसे वर्ड्स पढ़ने का यही फायदा है कि आपको एक बार में ही, आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जिग-जैग फॉर्म में वर्ड्स को याद करोगे ना, तो भाई साहब आपको बड़ी तकलीफ हो। वर्ड्स को याद करना, एक जैसे वर्ड्स एक बार में याद करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको भिड़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाते हैं। हैप्पी मतलब खुश, ये तो भैया खुश है, एकदम बिल्कुल खुश है, खुश हो गया। जॉयफुल हो गया, एनकरेज्ड हो गया, बड़ा साहसी व्यक्ति है ना, एकदम हैप्पी, हैप्पी हैप्पी कह सकते हो। ठीक है भैया, हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद जोवियल होता है, उत्साही, उत्साही या उत्साहित कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जोवियल है, ठीक है, ग्लैड है, हैप्पी, है ना। एक होता है लाइट हार्टेड या लाइट हार्टेड, मतलब जिसका जो दिल है वो थोड़ा सा लाइट है, मतलब बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा, टेंशन नहीं है उसको, बिल्कुल लाइट है। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, पैसिमिस्टिक लिख लो भैया यहाँ पे, पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट होता है निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ठीक है, एक होता है बॉयंट, ये होता है धुंधर बोलते हैं इसको, वैसे धुंधर मतलब एक तरीके से डल कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी ल्यूमिनस नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, करेजियस नहीं है, उत्साही नहीं है, एकदम ऐसा ही सैड सैड सा बेकार सा रहता है 24 घंटे। चीयरफुल, एकदम हैप्पी, मस्त मौला। ठीक है, और एक होता है स्प्राइटली, स्प्राइटली, स्प्राइट पी करके वो स्प्राइटली हो गया, मतलब कि एकदम उत्साहित हो गया। ठीक है, चीयरफुल तो कॉमन वर्ड है। बॉयंट होता है बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़के तो यार जवानी में होते हैं, लड़के होते ही 18 साल तक के, 12 साल से लेकर के 18-20 साल तक के लड़के होते हैं, उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं, बॉय, एडल्ट, मैन। ठीक है, चिल्ड्रन, चाइल्ड या बॉय, गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड ऐसे बोलते हैं। फिर होता है, पहले होता है चाइल्ड, फिर होता है बॉय, फिर होता है एडल्ट, फिर होता है आपका किशोर, के बाद आपका आ जाता है जवान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैन, फिर आ जाते हैं सीनियर सिटीजन। इस तरह से एक सीढ़ी बन जाती है। ऑप्टिमिस्टिक आपको पता ही है, लाइट हार्टेड हो गया, जॉयफुल हो गया, सारे कॉमन वर्ड्स हैं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भैया कितनी बार मैंने रिपीटेडली पढ़ा है, मैं शब्द सारे वही लेकर के आ रहा हूं हर क्लास में, जो हद से ज्यादा बार पूछे गए और जो आने वाले टाइम में जिनसे एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि यार ये वर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूं भाई साहब, एआई का तोड़ बताऊंगा अगली एक छोटी सी वीडियो में। अभी बता देता हूं, एआई अगर पेपर बना रहा है, इसका मतलब है वो गूगल से सबसे ज्यादा चीजें उठाएगा, और गूगल पे जो मोस्ट फ्रिक्वेंट चीजें आपको दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें मैं उतार दूंगा आपके दिमाग में आपकी क्लासेस में। ठीक है, छाप देंगे, है ना, जो जो गूगल से, जेमिनी से और ये चैट जीपीटी से जो कुछ भी लेने वाला है ना, क्योंकि इनके पास किताबें नहीं है, ये किसी किताब से उठा के क्वेश्चन नहीं बनाने वाले, ये सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन उठाएंगे, और जो सॉफ्टवेयर की जो उसकी पॉलिसी होगी उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के लेके आता हूँ हर बार, हर क्लास में। इस तरह के वर्ड्स होंगे जो ज्यादातर आपको टेक्नोलॉजी या उसमें एग्जिस्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ट्रैंक्विल वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता हुआ नजर आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, इसका मतलब होता है शांत, क्या, इसका मतलब हो जाता है शांत, शांत तो हो बेटे, संत नहीं, वो वाला शांत। तो ये देखो, ये औरत शांत है, यहाँ का एनवायरमेंट शांत है। ठीक है, तो आप इससे कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, फोटो से आपने रिलेट किया। अब आ जाते हैं, देखो पीसफुल, ये भी आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाएगा शांत। अगर आप ट्रैंक्विल वर्ड से ट्रैंक्विलिटी कर लेते हैं, नाउन बना लेते हैं, ट्रैंक्विलिटी,
देखो ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है ये आपका नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है इसका? शांति। ठीक है भाई, तो शांति हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी नाउन और ट्रैंक्विल होता है एडजेक्टिव। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक बना लेते हैं इसकी। ट्रेन ट्रैंक्विलिटी, देखो ट्रैंक्विलिटी में से ट्रेन में से बना लिया ट्रेन। ठीक है, ट्रेन, ट्रेन तो आपको पता है रेलगाड़ी होती है। ट्रेन जो कि रेलवे स्टेशन पर क्या करती है, भागती है। अरे रेलवे स्टेशन पे हमेशा शांत खड़ी होती है। ट्रैंक्विलिटी ट्रेन, ट्रेन क्या करती है भाई, प्लेटफॉर्म पे या रेलवे स्टेशन पे क्या करती है, चलती तो नहीं है। रोड उस पे ट्रैक पे तो चलती है, बट रेलवे स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे हमेशा क्या करती है, खड़ी रहती है, शांत रहती है, वहां नहीं उछल कूद करती। तो ट्रैंक्विलिटी या ट्रैंक्विल को, दोनों वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं ट्रेन से। ट्रेन जो होती है वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करती है भैया, चुपचाप शांति से खड़ी रहती है, मतलब शांत रहती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखो काम हो गया, कॉमन वर्ड है। जब आपको काम करना होता है, इसका साउंड भी है काम और इसकी ट्रिक भी है काम। काम करते समय हमें शांत रहना चाहिए। काम करते टाइम हमें क्या रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। पीसफुल, तो पीस तो सबको पता है शांति। सेरीन, सेरीन, सेरीन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पर 2 स्टार बनाओ सबसे पहले। ठीक है, सेरीन, सेरीन खान, किसी का नाम लिख लो या सरीन खान लिख लो। ठीक है, या सारी से भी याद कर सकते हो। इसका जो मीनिंग है वो तो आपको पता है, शांत हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसको कई तरह से याद कर सकते हैं। साड़ी, साड़ी से भी याद कर सकते हैं, वो लड़की शादी जो साड़ी पहन के आती है वो बड़ी ही शांत है। या सरीन को आप याद कर सकते हैं सरीन से। सरीन खान किसी का नाम है, मैंने सुना था, वो सेलिब्रिटी है। ठीक है, वो बड़े ही शांत स्वभाव की, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रेन से याद कर सकते हैं। मतलब आगे देख लेना, कई अलग अलग वर्ड्स, मतलब वो ट्रिक बन जाती है। और नहीं बने तो फिर आपको एक काम तो करना है। देखो मुझे याद है सरीन वर्ड, बट अपने आप याद है, 2-4 बार इसको रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, बट है इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि 2 स्टार बनाए, आपको याद रहना चाहिए। प्लेशिट तो देखो कॉमन वर्ड है, हालांकि कॉमन वर्ड है प्लेशिट, बट अच्छा वर्ड है। कॉमन भले ही बट अच्छा है। प्लेशिट का मतलब होता है शांत। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे, देखिए हर एक वर्ड की ट्रिक बने जरूरी नहीं है ना, लेकिन प्लेशिट को देखो याद कर सकते हैं प्लेस से। अगर कोई चीज आपने प्लेस, प्लेस मतलब स्थगित करना या स्थानित करना। ठीक है, स्थान होता है वैसे तो। अगर आपने किसी चीज को अपने स्थान पर रख दी तो वहीं रखी रहेगी। जैसे इसका प्लेस ये है, तो जिसका प्लेस जहां पर होता है वो चुपचाप वहीं पर स्थगित रहती है। स्थगित नहीं मतलब क्या बोलते हैं, शांत रहती है, मतलब एक जगह पे स्टेबल रहती है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपने उसके प्लेस पर रखी है तो वो क्या करेगी, वहां पर चुपचाप बनी रहेगी, शांत बनी रहेगी। क्वाइट तो आपको वर्ड, मैं देखो क्वाइट जैसे मैंने 2-3 वर्ड यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है QUIET और एक होता है QUITE। इन दोनों वर्ड्स को आप आराम से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे ई टी से पहले है, यहाँ पर देखोगे ई टी के बाद में है। ठीक है, हमने ई को टारगेट किया, ई टी से पहले है, पहले है, और यहाँ ई टी के बाद है, ई टी के बाद है। ठीक है, अब हमने इसकी एक स्टोरी बना ली, क्या कि सर क्वाइट का मतलब तो पहले भी होता है, मतलब सॉरी शांत भी होता है, और एक का मतलब होता है कंप्लीटली। ठीक है, दोनों दो मीनिंग है। एक का मतलब होता है शांत, इसका मतलब होता है शांत। ठीक है, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। अब आपने एक जिद लगा रखी है, क्या सर मैं कंप्लीटली इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं कंप्लीटली इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं कंप्लीटली इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं कंप्लीटली इंग्लिश सीख जाऊंगा। मैंने कहा पहले चुप हो जा, बाद में कंप्लीटली सीख जाइयो। पहले चुप हो जा, बाद में कंप्लीटली सीख लियो। पहले चुप, बाद में कंप्लीट, पहले चुप, बाद में कंप्लीट। बार बार अगर कोई बात बोल रहे हो तो भाई पहले चुप, बाद में कंप्लीट, पहले चुप, बाद में कंप्लीट, पहले चुप, बाद में कंप्लीट, पहले चुप। मैंने तो भाई ऐसे याद करा, अगर तुम्हें ये बेतुका लगे तो फिर याद मत करना, कोई और तरीका निकाल लेना, लेकिन मुझे याद है अभी तक। ठीक है, अगर ई टी से पहले आ रहा है तो पहले चुप, पहले शांत, और बाद में कंप्लीट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली, 100%। ठीक है, और एक क्विट होता है, क्विट, QUIT ओनली, इसका मतलब होता है छोड़ना, लीव, किसी चीज को छोड़ना, त्यागना, लीव, ये वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है बाबू, अच्छा अब आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड जैसे स्टिल है, स्टिल का मतलब होता है एक जगह पर अभी स्थिर है। रेस्टफुल होता है एकदम स्टेबल पोजीशन में। कंपोज्ड होता है बड़ा ही शांत या काम कह सकते हो। ठीक है, अनट्रबल्ड, जिसमें कोई परेशानी ही ना हो, अनट्रबल्ड मतलब जिसमें कोई परेशानी ना हो, अनट्रबल्ड है। ठीक है, अब अपोजिट मीनिंग्स में आ जाते हैं।
एजिटेटेड का मतलब होता है चिड़ा हुआ, चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा मतलब ट्रबल्ड कह सकते हो। क्या भैया? ट्रबल्ड कह सकते हो। ट्रबल्ड का मतलब ही होता है एकदम टर्बुलेंट। टर्बुलेंट तो जानते हो, देयर आर सम टर्बुलेंस इन द एयर प्लेन। एयरप्लेन में टर्बुलेंस आते हैं, भगदड़ उपद्रव सा होता है। हाँ, तो डिस्टरबेंस जो होता है वो टर्बुलेंस होता है। डिस्टर्ब और डिस्टर्ब्ड भी कह सकते हैं, डिस्टर्ब्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो, डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ट्रबल्ड तो है ये जब जिस चीज में परेशानी होती है। ट्रबल्ड, ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशानी। अब परेशानी आ रही है मतलब कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, इधर उधर हो रही है, खराब हो रही है, तो ट्रबल्ड है। रेस्टलेस, जिसमें कोई रेस्ट ना हो, बिल्कुल बेचैनी है, परेशानी है, मतलब उपद्रव सा कह सकते हो, डिस्टर्बेंस कह सकते हो। ठीक है। स्टॉर्मी होता है तूफानी। अब देखो तूफानी है, तो तूफानी है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ भगदड़ होगी। भाई तूफानी का मतलब है कोई उसमें सेरेन नहीं है, मतलब शांति नहीं है, या फिर कामनेस नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, मतलब उसमें क्या है? एजिटेशन है, यानी कि एजिटेटेड है। टर्बुलेंस है मतलब टर्बुलेंट है। रेस्ट नहीं है, रेस्टलेस हो जाएगा। ट्रबल्ड मतलब जिसमें बहुत सारी ट्रबल्स हैं, परेशानी है। अनक्वाइट, क्वाइट पहले चुप, और इससे अन लगा दिया, ये प्रीफिक्स लगा दिया, इसका उल्टा हो गया। तो क्वाइट मतलब चुप, और अनक्वाइट मतलब बिल्कुल भी चुप नहीं है, अशांत कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अशांत कह सकते हो। ठीक है बाबू, बाबू चलिए अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, फ्री पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय नहीं जाता हूं। ये आपकी क्लास के पीडीएफ भी मिलते हैं, साथ के साथ इसमें मैंने बहुत सारी ई बुक्स शेयर कर रखी है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, जाकर के ज्वाइन कर लो, और वहां पे बहुत सारी ई बुक्स है, उनको डाउनलोड कर लो, जिससे आपको आगे फायदा होगा। ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप पे जाओगे तो वहां पे आपको इंग्लिश का स्पेशल बैच मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में जाकर के ऑल कोर्सेज में जाके एसएससी सेलेक्ट करना, या फिर एसएससी महापैक ज्वाइन करना चाहो तो ये वाला कोड यूज कर लेना, बाई 1017 1017। ठीक है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डाउट्स पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ भैया, फॉलो कर लेना, अनिल जादव इंग्लिश करके, वहां पे आप मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है बाबू, चलिए कोड ध्यान रखना, बाई 1017 है अपना। देखो एडमेंट कितना प्यारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, साथ के साथ इसमें लिख लो वन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट one of the most important and repeated one of the most important and repeated words. Repeated and repeated वर्ड्स, ऐसे शब्द जो मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड तो मैंने यहाँ पे इसका सिनोनिम लिख रखा है, स्टबर्न। अब देखो ये बंदा, ये जो गधा है ना, गधा, गधा क्या है इस सिचुएशन में? आप देखोगे ये जो गधा है वो क्या कर रहा है, ये बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी है ना, जिद्दी। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही हटी और जिद्दी है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको स्टबर्न भी कह सकते हैं, एडमेंट भी कह सकते हैं। इसके मीनिंग में इनफ्लेक्सिबल, अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है तो वो लचीली है, ओबीडियंट है, लेकिन कोई चीज अगर इनफ्लेक्सिबल है इसका मतलब वो जिद्दी है, एकदम रिजिड है, कठोर है। ठीक है। अब आप कैसे याद करोगे इसको, देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। एडामेंट की एड मतलब अड, एडी से बन गया अड, अड मतलब अड़ जाना, और मैन से बन जाएगा मैन मतलब आदमी। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, उन्हीं को एडमेंट बोलते हैं। एडमेंट मतलब एडमैन, वो आदमी, देखो आपने बैटमैन सुना होगा, ठीक है, स्पाइडरमैन सुना होगा, सुपरमैन सुना होगा, आयरन मैन सुना होगा, एडमैन और सुन लो। ठीक है, एडमैन, एड एडमैन, एडमैन। अब एडमैन क्या होता है भैया? ऐसा मैन जो अड़ जाता है। ठीक है, अडमैन, अडमैन। ठीक है, ऐसा मैन, ऐसा आदमी जो अड़ जाता है अपनी बात पर, उसको एडमेंट बोलते हैं, यानी कि जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। वो आदमी हर बात पर ही अड़ जाता है, अड़ जाता है मतलब वो क्या है, जिद्दी है, एडमेंट है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ बस आदमी की बात नहीं हो रही, फोटो में गधा है। अब ये भी तो आदमी गधे से ज्यादा है, ये भी तो जिद पड़ा हुआ है, इसको छोड़ नहीं रहा, ये भी जिद्दी ये भी जिद्दी, दोनों एक दूसरे को देख लो, है ना, क्या कर रहे हैं, वो वहां से हिल नहीं रहा है, वो उसको छोड़ नहीं रहा है, दोनों ही जिद्दी हैं, स्टबॉर्न हो गए। अब देखो स्टबॉर्न और एडमेंट दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टिनेट।
ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी जिद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हठी किस्म का होता है, हठी कह सकते हो, हठी, जिद्दी, ठीक है। एब्स्टेन या ऑब्स्टिनेट, सॉरी एब्स्टेन ऑब्स्टिनेट। अब इसको कैसे याद करोगे, ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्ज्यूरेट को कैसे याद करोगे भैया, ऑब्ज्यूरेट, वो अपनी चीज के जो रेट, रेट से याद कर लो। अगर कोई चीज है, मान लीजिए किसी चीज की रेट है 50 रुपए, और उससे कहा कि आपने 50 रुपए की जगह 45 ले ले भाई, लेकिन वो क्या है, नहीं, मेरा रेट फिक्स है, यानी कि वो 1 रुपया नहीं घट रहा है, इसका मतलब ऑब्ज्यूरेट है ये बंदा। ये रेट में बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा है, रेट बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑब्ज्यूरेट है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना। डॉग्ड, डॉग्ड को आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो डॉग्ड को आप डॉग से याद कर लेना। डॉग जो होते हैं ना, डॉग यानी कि कुत्ते, डॉग कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऐसे करके याद कर लेना, है ना। अगर पीछे पड़ गए तो पड़ ही जाते हैं, है ना। तो डॉग कैसे होते हैं, जिद्दी होते हैं। स्टबॉर्न, 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 स्टबॉर्न को आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। यह व्यक्ति पैदाइशी, बॉर्न मतलब पैदाइशी, पैदाइशी स्टबॉर्न है यानी कि जिद्दी है। यह स्टबॉर्न को स्टारबक्स से याद कर लेना। उसकी गर्लफ्रेंड स्टारबक्स का मतलब के लिए स्टबॉर्न होगी, जिद्दी होगी कि मुझे लेके चल। स्टारबक्स कॉफी होता है, कॉफी ब्रांड एक। कॉम्प्रोमाइजिंग होता है वह व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है चीजों से, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंग वह व्यक्ति होता है जो कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसने कहा कि सुनो भाई 10 रुपए कम ले ले, नहीं मुझे पूरा चाहिए, ठीक है, मुझे पूरा 100 रुपए चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, रिजिड, रिजिड को आप राजा से याद कर लेना। कुछ राजा जो थे पुराने जमाने, कहानियों में आपने देखे होंगे, रिजिड, रिजिड को आप कैसे याद कर सकते हैं, राजा से याद करना। एक राजा था जो बहुत ही रिजिड यानी कि कठोर था, कठोर था, जिद्दी था, ठीक है। राजा का मतलब कठोर नहीं, एक राजा था जो बहुत ज्यादा जिद्दी था। इम्पॉर्चुनेट, 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 फॉर्चुनेट, जो फॉर्चुनर वाले लोग होते हैं वो सारे के सारे जिद्दी होते हैं, ऐसे करके याद करना। इनफॉर्चुनेट, या पॉर्च वाले लोग होते हैं, पॉर्च एक कार होती है, इनफॉर्चुनेट मतलब जो लोग पॉर्च में घूमते हैं बहुत ही इम्पॉर्चुनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। इनवैटरेट, इनवैटरेट यहाँ पे भी रेट से याद कर लेना। जो लोग रेट कम नहीं करते, इनवैटरेट मतलब जिद्दी होते हैं। तो हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, जिनका सर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, हेड स्ट्रॉन्ग, जिनका सर हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, हेड स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे लोगों को हेड स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ऑब्स्टिनेट, 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 टिन, टिनेट, टिनेट, ऑब्स्टिनेट, टिन से भी याद कर सकते हैं वैसे। टिन, टिन जो होता है ना, टिन, टिन मतलब लोहे की जो होती है ना, पतली वाली टिन। अगर कोई चीज टिन से बनी हुई है तो बहुत ही ऑब्स्टिनेट होती है, मतलब वो आसानी से, मतलब जैसे प्लास्टिक है वो फ्लेक्सिबल ऐसे मुड़ जाती है या कट जाती है। टिन मतलब लोहे की कोई चीज, ऐसे करके याद करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नहीं तो फिर आपको मैंने बता दिया ही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि इनमें से एक भी वर्ड आप लाइटली लो। एक एक शब्द को आपको सीरियस लेना है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑब्जुरेट, डॉग्ड, डॉज्ड, अनयील्डिंग, यील्डिंग होता है मान जाने वाला, उल्टा। इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, रिजिड, स्टबर्न और अनकॉम्प्रोमाइजिंग। इम्पॉर्चुनेट और इनवैटरेट। अब जाता है देखो, अनयील्डिंग का उल्टा हो गया यील्डिंग। यील्डिंग तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर कोई व्यक्ति मान जाने वाला है, मान जाने वाला, आसानी से किसी चीज को मान जाता है। यहां पर एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, ओबीडियंट, ओबीडियंट, ठीक है। यहां पे भी डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट भी होता है एक व्यक्ति जो कभी भी किसी बात को मानता ही नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करता है। एमिनेबल हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, सारे के सारे सालीन के सेंस में आते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो आप दोस्ताना के सेंस में आराम से बात मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे नखरेबाजी नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबल तो आपको पता है, फ्लेक्सिबल लचीला होता है, ठीक है। शपल भी होता है, इसमें एक वर्ड होता है शपल, सपल को आप याद कर सकते हैं। सपल को तो हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, इसका मतलब भी लचीला होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन सपल को आप चप्पल से याद कर सकते हैं। चप्पल हमेशा कैसे होते हैं, लचीले, ऐसे मुड़ जाते हैं। मैलिएबल होता है, मैलिएबल माली से याद कर सकते हो। हमारा माली जो है बहुत ही मैलिएबल है, कैसा है, एकदम आज्ञाकारी सा है, या फ्लेक्सिबल है, या फिर आज्ञाकारी लिख लो। जो हमारे माली साहब हैं, गार्डन की जो रखवाली करते हैं, देखभाल, उनको हम लोग कहते हैं क्या, वैसे तो माली कहते हैं, बट हमारे जो माली साहब हैं वो कैसे हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत ही बात मान जाते हैं, कुछ भी बोल दो। तो मैलिएबल हो जाएगा। एग्रीएबल जो व्यक्ति एग्री हो जाता है। प्लाएबल, प्लाई,
प्लाई जो होती है ना, प्लाई बोर्ड, जो प्लाई बोर्ड होते हैं वो कुछ प्लाई तो ऐसे होते हैं मोटे वाले, तो मुड़ते नहीं, लेकिन कुछ प्लाई ऐसे होते हैं जो ऐसे करके मुड़ जाते हैं, है ना। हाँ, ऐसे करके एमिनेबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। कंप्लाइंट, कंप्लाई करने वाला। देखो कंप्लाई एक वर्ड होता है, COMPLY। कंप्लाई का मतलब ही होता है पालन करना, का पालन करना। अब देखो यहाँ पर चलते चलते आगे डाउनलोड आ रहा है ऐप, कौन सा है भैया, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको इंग्लिश स्पेशल बैच भी मिल जाएगा। ये वाला कोड लगा लेना, ये SSC महापैक या कोई दूसरा भी बैच आप लोगे तो ये वाला कोड जरूर यूज करना। इंस्टाग्राम मेरा अनिल जादव इंग्लिश के नाम से, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना, और कंप्लाइंट होता है पालन करने वाला, ठीक है। हाँ, तो सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। इतने सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं एक ही स्लाइड पे, और इतने सारे वर्ड्स एक साथ एक ही मीनिंग जैसे शब्द होते हैं, एक ही मीनिंग वाले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन था? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। 3 स्टार दे दो उनको, तीनों को 3 स्टार दे दो। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, इनके साथ एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर व्यक्ति आपसे कोई सिगरेट की पूछता है या फिर ड्रिंक की पूछता है, दारू, अगर कोई व्यक्ति दारू की या सिगरेट के लिए पूछता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार दे दे यार, कुछ तो जबरदस्ती मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं क्योंकि वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो उस चीज से दूर रहते हैं, बचते हैं। जो लोग नॉन अल्कोहलिक होते हैं, नॉन स्मोकर होते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, वे लोग कभी भी दारू सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, तो मना कर देते नहीं भाई मुझे नहीं पीना। जैसे कि मैं कुछ नहीं खाता पीता, ना सिगरेट, ना अल्कोहल, ना तंबाकू, ना आपका क्या बोलते हैं, चिकन, मटन, अंडे, एग्स, कुछ नहीं, ओनली फुल वेजिटेरियन, सिंपल खाना, सिंपल लिविंग, और बढ़िया तरीके से अपना फिटनेस, ठीक है। ये इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, मैं किसी को मना नहीं करता, बट हाँ जैसा मैं हूं वो बता, ठीक है। चलिए, दूर रहना, किसी चीज से बचना कह सकते हो, बचना, दूर रहना, ठीक है बाबू। हाँ, बचना, दूर रहना, इसका मतलब होता है दूर रहना। परहेज करना, किसी चीज से परहेज करना, और दोनों ही शब्द बड़े प्यारे हैं। आगे चलिए इसको याद कैसे करें। देखो, अब से ट्रेन, अब से ट्रेन। देखो ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन से जब कोई आदमी कट के मर जाता है ना, तो फिर हम लोग उस दिन से ट्रेन के आसपास नहीं भटकते। क्यों? क्योंकि कहीं हम भी ना ऐसा उसकी चपेट में आ जाए। तो मैं अब से ट्रेन से दूर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने कल कल ही ट्रेन से एक्सीडेंट होते हुए देखा था, या कल मैंने ट्रेन से एक व्यक्ति को मरते हुए देखा, तो अब से मैं ट्रेन से दूर रहूंगा। अब से मैं ट्रेन से दूर मतलब एब्सटेन, एब्सटेन, अब से ट्रेन, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि चाहे एब्सटेन हो चाहे रिफ्रेन हो, अभी 2 वर्ड के लिए सिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है, ठीक है। हाँ, एब्सटेन हो, रिफ्रेन हो, इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आपको यूज करनी है, फ्रॉम। ये आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है बाबू, ये फिक्स प्रेपोजिशन होगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जरंड यूज करना होता है। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। अब ऐसे ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, डिबार हो गया, डिसिस्ट हो गया, हिंडर हो गया, प्रिवेंट हो गया। प्रिवेंट भी लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेंट। ये सब सिनोनिम्स है। प्रिवेंट हो गया, डिबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और क्या हो गया? एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड भी हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। प्रोहिबिटेड भी होता है इसी में। इन सब के साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम हो या कोई दूसरी प्रेपोजिशन हो, सबके बाद जेरेंड आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, टू को छोड़ के। अब आ जाते हैं, जैसे रिफ्रेन हो गया, ठीक है, डिसिस्ट हो गया, डिसिस्ट, डिसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्रेन हो गया, रिफ्रेन, रेन, रेन या ट्रेन कैसे भी याद कर लो। रेन मतलब बारिश, बारिश से मैं दूर रहता हूं, बारिश से मैं दूर रहता हूं, या ट्रेन से मैं दूर रहता हूं, एब्सटेन, रिफ्रेन, ठीक है। फोर बियर, फोर बियर, बियर मतलब भालू, बियर मतलब भालू, मैं भालू से दूर रहता हूं, भालू से दूर, ठीक है। एब्सटेन, फोर बियर, फोर बियर, फोर बियर, एस यू होता है, एस यू, ठीक है। एक होता है अवॉइड करना किसी चीज को, फोर को मतलब छोड़ना होता है, इसका मतलब छोड़ना किसी चीज को। एस्केप होता है भाग जाना, छोड़ के। आइसोलेट तो आपने सुना होगा, जो कोविड-19 में। इल्यूड होता है भैया दूर रहना, इल्यूड मतलब दूर रहना, ठीक है, किसी चीज से दूर रहना, इल्यूड।
अब इसमें और भी वर्ड्स हैं, जैसे प्रिवेंट लिख सकते हो, प्रिवेंट लिख सकते हो, ठीक है, और रिफ्रेन तो आपने लिख ही लिया, और प्रोहिबिट भी लिख सकते हो, प्रोहिबिटेड भी लिख सकते हैं अगर आप किसी चीज से दूर हैं तो। अपोजिट मीनिंग्स में इंडल्ज होता है किसी चीज में मगन होना। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो दारू या सिगरेट पीता ही नहीं है, तो वो बच के रहता, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, वो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल जाए, यार दे दिया, एक 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 ऐसे करके। तो दोनों तरह के लोग हैं, वे लोग इंडल्ज रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कंज्यूम करते हैं बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा ड्रिंक, यील्ड मतलब मान जाते हैं तुरंत, हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। और डिवॉल्व होता है घुल जाना, घुल मिलना, ठीक है, डिवॉल्व का मतलब है घुलना। अब घुलना पानी में भी घुल सकते हैं, लोगों के साथ भी घुल सकते हैं, कैसे भी घुल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। द क्लास इज ओवर नाउ, लेकिन जाते जाते जो 5 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, 5 मिनट नहीं 2 मिनट, देखो ये तो कोड है, इसको तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो, बाई 10 17, 10 17 1017, ठीक है, जैसे वो क्या याद करते हैं, कोड याद कर लो 10 17, ठीक है, बाय 10 17। ये आप किसी भी कोर्स में लगा सकते हैं, जो भी आपका कोर्स अड्डा 24/7 ऐप पे जो भी ज्वाइन करना है, बाय 10 17 लगा देना। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं आपको डेली क्लास की पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। साथ के साथ मैंने अपनी बुक्स की भी पीडीएफ शेयर कर रखी है, मैंने बहुत सारी ई बुक्स भी शेयर कर रखी है, बहुत सारा इंग्लिश का कंटेंट मैंने फ्री में यहाँ पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम मेरा ये है अनिल जादव इंग्लिश करके, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलते हैं, साथ के सारे डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं कॉमनली कोई भी आकर के, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर जाया करो, सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, अभी के भी कमेंट करो। और मैं जाके बता देता हूँ कि देखो इंग्लिश का स्पेशल बैच आपको कहाँ मिलेगा, एक बार बस थोड़ा सा देखिए। मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को इंग्लिश का स्पेशल बैच लेना है मेरे भाई, यहाँ पे जाओगे सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे, इसमें एसएससी सेलेक्ट करना। एसएससी में भी आप सीजीएल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 2-3 कोर्स आपको दिख जाएंगे। देखिए एक तो ये दिख जाएगा आपको इंग्लिश का स्पेशल बैच, ये रहा इंग्लिश कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ठीक है। और एक आपको दिखेगा यहाँ पे निर्माण बैच, एसएससी का निर्माण बैच कहाँ, कोई सा भी बैच ले सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो यहाँ पे आपको एक निर्माण बैच मिलेगा। अब कोई सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है तो देखो सबसे पहले आपको कोड लगाना है बाय 10 17, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, मेरा इंग्लिश का बैच ज्वाइन करोगे, जिसकी फीस है 594 रुपये, 594 फीस है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर अपना कूपन अप्लाई करोगे बाय 10 17, बाय 10 17, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये जो बैच है ये आपका हो जा रहा है 500 कितने का भाई, देखो 546 रुपए, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई सा भी बैच आपको लेना हो ये वाला कोड लगाना बाय 10, ठीक है भाई, बाय 10, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस चीजें समझ में आएगी होंगी, और अगर आ गई है तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, कमेंट करके जरूर जाना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।